नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बच्चों मॉडल पेपर नंबर 4 है। ये चौथा मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, दूरस्थ संकरण का अभिप्राय है। दो किस्मों के बीच संकरण, दो जातियों के बीच संकरण, दो जीन्स के बीच संकरण, या बी और सी दोनों सही। तो इसमें बच्चों बी और सी दोनों ही सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। ट्रिटिकेल, गोल्डन राइस, गेहूं की बोनी किस्म, या संकर मिलेट। तो इसका आंसर है बच्चों ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में पराग संवर्धन किसके द्वारा किया गया था। पी माहेश्वरी, बी एम जौहरी, जौहरी एवं माहेश्वरी, गुहा एवं माहेश्वरी। तो इसका आंसर है बच्चों गुहा और माहेश्वरी द्वारा। ये वैज्ञानिक हैं दोनों बच्चों। अगला प्रश्न है, सीधे जीन स्थानांतरण की विधि है। सीधे ही जीन स्थानांतरण की विधि है। गन जीन, लाइपोसोम, सूक्ष्म इंजेक्शन, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त सभी जो हैं, यानी गन जीन, जीन गन, लाइपोसोम, सूक्ष्म इंजेक्शन, ये सारे के सारे सीधे जीन स्थानांतरण की विधि के उपकरण हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, खरीफ की फसलों में लगने वाला कीट है। कातरा, सफ़ेद लट, सैन्य कीट, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या है, डी आंसर है उपरोक्त सभी। यानी खरीफ की फसलों में लगने वाले सारे कीट हैं ये कातरा भी, सैन्य कीट और सफ़ेद लट। अगला प्रश्न है, लट का शरीर अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। जे आकार का, ओ आकार का, सी आकार का, या जेड आकार का। तो इसका आंसर है सी आकार का होता है उसका शरीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। नींबू का कैंकर, गेहूं की रोली, तंबाकू का मोज़ेक रोग, सरसों का सफ़ेद रोली रोग। तो इसका आंसर है बच्चों तंबाकू का मोज़ेक रोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, भारत में विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम यानी DIPA कब पारित हुआ। 1814 में, 1914 में, 1952 में, या 1974 में। तो इसका आंसर है बच्चों 1914 में। अगला प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न है बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, इनके आंसर भी बहुत ही छोटे हैं। ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी की परिभाषा लिखिए, यानी आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। कायिक क्लोनीय विविधता, कायिक क्लोनीय विविधता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, किसी एक कोशिकीय कवक का उदाहरण दीजिए। एक कोशिकीय जो कवक होती है उसका आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। मध्यजीवी रोग के कारक कौन कौन से हैं बताइए। तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है बच्चों। अब खंड बी की अपन बात करेंगे। खंड बी में लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रसुप्ति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। स्वपरागित तथा पर परागित फसलों में मूलभूत अंतर बताइए, यानी इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको लिखना है। एंडोन्यूक्लियस तथा एक्सोन्यूक्लियस में अंतर लिखिए, आपको इसमें अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी मोज़ेक वायरस का वाहक के रूप में उपयोग समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। पादप संगरोध किसे कहते हैं। भारत में घरेलू पादप संगरोध किन रोगों पर लागू होता है। तो ये खंड बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। अब अपन बात करेंगे खंड सी की, यानी खंड सी जो है इसमें निबंधात्मक प्रश्न है, यानी अथवा वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भंडारणों में अनाज के सुरक्षित रख रखाव तथा खपरा कीट नियंत्रण की विधियों को समझाइए। बड़ा प्रश्न है, आपको इसके बारे में समझाना है। अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता है तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सफ़ेद लट की रोकथाम के समुचित उपायों को समझाइए। कौन कौन से उसके उपाय हैं इसको रोकथाम के, वो आपको बताने हैं। प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, जीवाणुओं के ग्राम अभिरंजन को समझाइए। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में विभेद कीजिए, यानी पहले आपको इसको समझाना है अभिरंजन क्या होता है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थानिक रोग और महामारी में आपको अंतर बताना है। मृदु रोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों ये एक मॉडल पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा का। क्वेश्चन की संख्याओं में डिफरेंस हो सकता है,
कुछ मॉडल पेपर, कुछ जो पेपर होंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें क्वेश्चन 21 भी हो सकते हैं, किसी में 30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लेकिन अपना उद्देश्य है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आपकी हेल्प के लिए बच्चों ये अर्धवार्षिक के पेपर बनाए गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।